क्लियर कर देना चाहिए कि जो लोग ये हराम वो हराम, जो लोग सरकार का राशन ठूस जा रहे हैं अपनी जुबान से, वो हराम नहीं नजर आ रहा उनको। बैंक में खाता खुलवाए, उस पर टैक्स भी पाए, और लेकिन वंदे मातरम जब बुलवाएं तो जीभ में छाले पड़ जाएंगे क्या? वंदे मातरम से परहेज होगा, लेकिन हमारी बेटी से रिश्ता करना होगा, छल करके कपट करके हाथ में कलावा बांध के, तब इनका मजहब इनको नहीं रोकता है ना, क्योंकि वहाँ तो 100 हज के बराबर शबाब मिलता है इनको। हर बात में इस्लाम शरिया और उसका हवाला देते हुए इन्हें परहेज हो जाता है, हराम हो जाता है। ये भारत के अंदर जितने हैं ये सारे के सारे सुन लो मेरी बात। दिल्ली में बम फटा, कौन था क्या था इनको कुछ नहीं पता, लेकिन गाजा में क्या हो रहा है इनको सब पता है। मदरसे का पढ़ा व्यक्ति वंदे मातरम हराम है। भारत में सबसे बड़ा रोग है सेकुलरिज्म। वो अपने मजहब के लिए किसी के भी सर को तन से जुदा करेंगे, नारे लगाएंगे, उनके यहाँ पर कोई बम फाड़ के फट जाएगा, वो उसका आता और पता उसका मजहब भी नहीं बताएंगे। जिसको भी वंदे मातरम से परहेज है वो भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। बाबरी के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं, देश के अंदर एक पुनः विवाद को खड़ा कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भारत के अंदर अमन और चैन और भाईचारे की बात करने वाले बाबर के नाम पर पुनः देश के अंदर विध्वंस फैलाने की जो नींव खोद के दिखा रहे हैं, आने वाले समय पर क्या होगा कि सुधर जाओ। हम सेकुलरिज्म नहीं फॉलो करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, और संविधान का सम्मान केवल जब तक ही कर रहे हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। देश में एक तबका है जिसको इस वक्त कहें या सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है पूरे देश में। सबसे पहले तो उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम को थोपा जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय गीत है उसको थोपा जा रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बुलडोज़र उन्हीं खास समुदाय पर चलाया जाता है सरकार की तरफ से। तीसरी सबसे बड़ी बात जो रोहिंग्या को लेकर इस समय बात हो रही है और एक समुदाय के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, ये मुद्दा खास करके संसद से लेकर सड़क तक जो है उठाए जा रहे हैं, और इन्हीं पर बात करेंगे विस्तार से। हामिद भाई, बहुत स्वागत आपका। ये इस देश में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। पहले तो उनको कहा जा रहा है कि अपनी देशभक्ति साबित करनी है तो वंदे मातरम बोलिए, देश से बाहर निकालने की उन्हीं की बात होती है। क्या हो रहा है इस पूरे देश में? नहीं, कौन कह रहा है आपसे कि अत्याचार हो रहा है? जब राशन की लाइन में लगते हैं तब अत्याचार महसूस नहीं होता है। देश को पहले क्लियर कर देना चाहिए कि जो लोग ये हराम वो हराम बताकर अपने मजहब का कारण पेश करते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़ हराम है, मोबाइल हराम है, टीवी हराम है, काफिर हराम है, काफिर को मारना जायज़ है, तो वंदे मातरम से उनको परहेज है। ये शर्मनाक नहीं है कि जो देश की जनता है, हमारा राष्ट्रीय वंदन है, हमारे देश के क्रांतिकारियों के जीवन में ऊर्जा का संचार लाने वाला एक वंदन है, जो लोग सरकार का राशन ठूस जा रहे हैं अपनी जुबान से, वो हराम नहीं नज़र आ रहा उनको। बिना कमाए सरकार से फ्री में राशन पाए, बिजली पाए, हैं, बैंक में खाता खुलवाए, उस पर टैक्स भी पाए, और लेकिन वंदे मातरम जब बुलवाएं तो जीभ में छाले पड़ जाएंगे क्या? जबरदस्ती बुलवाना क्यों है? अगर नहीं बोल रहे हैं तो मत बुलवाइए उनको, कोई ज़रूरत है उनको बुलवाने? नहीं, हमें ऐसे दुष्टों से बुलवाना नहीं है। हमें दुनिया को दिखाना है कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा दर्शाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक नैरेटिव है। आप बताइए ना, भारत में हिंदू सेकुलर है, मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है नहीं। भाईचारे की बात तो मुसलमान भी करते हैं, तो मुसलमान सेकुलर क्यों नहीं बनते हैं? आप बताइए ना। अगर भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू हिंदू नहीं है, वो सेकुलर है, लेकिन ये भाईचारे की बात क्यों नहीं करते हैं? भाईचारे की बात कहाँ पे होती है? इनको वंदे मातरम से परहेज होगा, लेकिन हमारी बेटी से रिश्ता करना होगा, छल करके कपट करके हाथ में कलावा बांध के, है ना, उस समय उसकी भावनाओं को सम्मान देता हुआ दिखाया जाना, तब इनका मजहब इनको नहीं रोकता है ना, क्योंकि वहाँ तो 100 हज के बराबर शबाब मिलता है इनको कि एक हिंदू बेटी को फंसाएंगे,
उसको लव जिहाद के ट्रैप में लाकर मुस्लिम बनाएंगे। और लेकिन जब वंदे मातरम बुलवाएंगे तो इनकी जो जुबान है वो निकल जाएगी बाहर। भारत को समझना होगा, भारत के लोगों को, पूरी दुनिया को बताना होगा, भारत के अंदर सबसे बड़ा फेक नैरेटिव सेकुलरिज्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो दिखाया जा रहा है वो सबसे गलत है। अगर भाईचारा है तो वंदे मातरम बोलने में परहेज क्यों है? सरकार का राशन खाने में कोई परहेज नहीं है, सरकार की योजना लेने में कोई परहेज नहीं है, हज जाने के लिए सब्सिडी लेने के लिए कोई परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, हर बात में इस्लाम, शरिया और उसका हवाला देते हुए इन्हें परहेज हो जाता है, हराम हो जाता है। ये भारत के अंदर जितने हैं ये सारे के सारे सुन लो मेरी बात, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, स्पष्ट रूप से कहते हैं, वो भारत में रहने योग्य ही नहीं है। लेकिन बुलवाना क्यों है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आप किसी को जबरदस्ती क्यों बुलवाना है वंदे मातरम? अगर जो नहीं बोलना चाह रहे हैं मत बोले वो। हम जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं, जबरदस्ती वो लोग बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई हैं। तो हिंदू मुस्लिम भाई हैं तो कैसे आप दर्शाओगे हिंदू मुस्लिम भाईचारा? अपने घर की बहन को बीवी बना लोगे और हमारे घर की बहन को अपनी बीवी बना लोगे। भाईचारा कहाँ दिखाओगे ये बताओ ना, भाईचारा कहाँ है? हिंदुस्तान में मुसलमान बेचारा बताकर राजनीति करने वाले नेता पहले ये बताएं, वो वंदे मातरम बोले ना बोले हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन ये बता दें वो एक बार कि देश में भाईचारे की बात करने वाले ये जो इस्लाम की बात करते हैं, आतंक का मजहब भूल जाते हैं। दिल्ली में बम फटा, इनको पता ही नहीं था किसी को भी। आप जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा दिल्ली में बम फटा, कौन था, क्या था, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन गाजा में क्या हो रहा है इनको सब पता है। गाजा के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आएंगे, वंदे मातरम बोलेंगे तो इनकी जुबान हलक से बाहर आ जाएगी। ये इस हराम है पूरे देश, ये पूरी कौम सुन लो, जो बात हराम की कर रहे हैं वो पूरी कौम। हमारे देश के अंदर हिंदुओं ने सबका सम्मान किया है और इसी सम्मान का क्या आज मिल रहा है कि आज हमें वंदे मातरम के लिए लोगों को बताना पड़ रहा है कि भारत के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हम अपने ही वंदे मातरम के लिए, जो एक समाज कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, क्यों नहीं भाईचारे का प्रमाण दे रहे हैं? क्यों नहीं आतंकियों का मजहब बता रहे हैं? मदरसे के अंदर क्या सिखाया जा रहा है क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप एक बात बताइए, भारत सरकार का सबसे बड़ा दोष है। दोष कैसे है? एलओसी के पार लॉन्च पैड है। भारत सरकार ने भारत की जनता को बताया, ऑपरेशन सिंदूर करके मदरसे को उड़ाया, क्योंकि वहां पे आतंकी पैदा हो रहे थे भारत के खिलाफ। भारत की सरकार क्यों नहीं बता रही है? जो वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ना बोला जाना भारत के मदरसों में इन्हें सिखाया जा रहा है, जो हराम हराम बता रहे हैं। तो हम क्यों ना माने भारत के अंदर जितने मदरसे हैं ये भी लॉन्च पैड हैं? ये लॉन्च पैड नहीं है क्या? मदरसे का पढ़ा व्यक्ति वंदे मातरम हराम है, काफिर से बोलना इस्लाम में मना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने वाले लोग जो है मुर्दा कौमें हैं, महमूद मदनी कह रहे हैं। देखिए, महमूद मदनी की कब्र मुर्दा कौम वो जानते हैं कब खोदेगी, क्योंकि इन्हीं के यहाँ पे खोदी जाएगी। हमने अभी देखा ना कि भारत में वंदे मातरम मुर्दा कौम बोलेगी, है ना, बोलने वाले। इनको समझना होगा कि तुम्हारी भी कब्र खोदेगी, लेकिन कब्र कोई भी वो नहीं खोदेगा जिसे आप मुर्दा कौम कह रहे हो। हमारे यहाँ कब्र खोदने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कब्र खोदने का कॉन्सेप्ट जिसका है वो महमूद को बताएंगे ना उनके ही लोग, क्योंकि ये तो अपने के भी सगे नहीं है ना। 72 फिरके के नाम पर एक दूसरे को ये बांट रहे हैं, बताइए, बांट रहे हैं ना 72 फिरकों के नाम पर। और पूरी दुनिया के अंदर आप देख लो, केवल बात वंदे मातरम की नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर भारत इकलौती ऐसी धरती है जहां पर 72 फिरके सुरक्षित हैं, पल रहे हैं, पोस रहे हैं, नहीं पल रहे पोस रहे। तो जब भारत की सरकारें इनको पाल रही है, पोस रही है, तो भाई जो वंदे मातरम नहीं बोल रही है उसको भारत से बाहर भेजो। हमने भारत की भूमि पर पाकिस्तान 47 में दे दिया था ना, मत बोलो वंदे मातरम जाओ। तब तो इन्होंने भाईचारा दिखाया, हमें भारत में रहना है, भारत की मिट्टी में हमने दफन होना है। मैं तो कह रहा हूँ को जापान की तरह जमीन देना बंद कर दो दफन होने के लिए भी, क्योंकि दफन होने के नाम पर
इनको हराम नहीं दिखता क्योंकि भारत भूमि की धरती पर दफन हो रहे हैं। वंदे मातरम बोलने पर ये हराम अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे मजहब में नहीं बोला जाएगा। अरे तुम्हारे मजहब में क्या बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, लेकिन भारत तो सेकुलर राष्ट्र है ना, तो तुम सेकुलर भी क्यों नहीं बन पाए हो आज तक? हिंदू सेकुलर रहेगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और सभी से निवेदन करूँगा शेयर करना। भारत में सबसे बड़ा रोग है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म एक ऐसा रोग है भारत के अंदर जो भारत के लोगों को नपुंसक बना रहा है। भारत के ही लोगों को अपने अस्तित्व को खत्म करने हेतु अंधा बना रहा है। सेकुलरिज्म का चश्मा लगवाया जा रहा है। भारत के लोगों को समझना होगा कि जिहाद, लव जिहाद, गजवाए हिंद, भारत में मुसलमान क्या नहीं बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा। इन सब मुद्दों पर बोलना हिंदुओं छोड़ दो, भारत के अंदर सेकुलरिज्म पर प्रहार करो, क्योंकि सेकुलरिज्म ही गजवाए हिंद का मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि यही सेकुलरिज्म की दृष्टि से हम ना तो मुसलमानों के द्वारा किए गए अपराधों को पहचान पा रहे हैं, और यही मुसलमान अपने आप को कट्टरपंथी बताकर और अपने आप को कहता है कि मैं शरिया का कानून मानूंगा, हम सेकुलरिज्म को नहीं मानेंगे। तो भारत में सेकुलरिज्म को हटाओ ना। फिर एक दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में अल्पसंख्यक बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है? क्योंकि भारत सेकुलर राष्ट्र है। ये कौन सा मजाक है कि भारत की सबसे बड़ी दूसरी आबादी भारत में अल्पसंख्यक कहलाई जा रही है? ये मजाक नहीं आपको दिख रहा है देश के अंदर? ये छल कपट नहीं दिख रहा है? देश के युवाओं को आप केवल इसलिए रोक रहे हैं कि वो अपने धर्म के प्रति ना बोले, क्योंकि वो सेकुलर हैं। वो अपने मजहब के लिए किसी के भी सर को तन से जुदा करेंगे, नारे लगाएंगे। उनके यहाँ पर कोई बम फाड़ के फट जाएगा, वो उसका आता और पता उसका मजहब भी नहीं बताएंगे। तो देश की हमारी युवाओं की जो पीढ़ी है, उनका अधिकार है मातृभूमि से प्यार करना। हम इसी भूमि में जन्मे हैं। ये भूमि हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद हमें मिली है। ये जो आज फ्री का राशन खा रहे हैं ना, इन सबको कहना चाहता हूँ, राशन खाना बंद कर दो जिसे वंदे मातरम बोलने से परहेज है। भारत की सुविधाओं को लेना बंद कर दो जिसे वंदे मातरम से परहेज है। अस्पतालों में जाकर इलाज कराना बंद कर दो जिसे वंदे मातरम से परहेज है। जिसको भी वंदे मातरम से परहेज है वो भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि मजहब के आधार पर दिया था पाकिस्तान हमने। वहाँ करो अपनी मनमानी जितनी करनी है। भारत हमारे बाप का था, तुम्हारे बाप सिर्फ हमारे यहाँ किराएदार थे, और किराएदार की तरह रहो। हमारे देश के अंदर हमसे ही कहोगे कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हराम है। तुम पूरी कौम पल रहे हो। लेकिन ये इनका सवाल, ये जो लॉजिक ये देते हैं कि हम अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते, और वंदे मातरम में उसी चीज का जिक्र है। नतमस्तक अल्लाह के सिवा नहीं हो सकते। ये गाजा वाले अल्लाह को नहीं मानते थे, आज नतमस्तक छोड़ो, मस्तक ही नहीं बचे हैं। सर छुपाने के लिए छत नहीं बची है, को दिखता नहीं है, हैं? चीन के अंदर उइगर मुसलमानों का आखिरी मस्जिद को भी शौचालय बना दिया। ये भारत में दिखता नहीं है क्या मुसलमानों को? बाबरी के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं, देश के अंदर एक पुनः विवाद को खड़ा कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भारत के अंदर अमन और चैन और भाईचारे की बात करने वाले बाबर के नाम पर पुनः देश के अंदर विध्वंस फैलाने की जो नींव खोद के दिखा रहे हैं, आने वाले समय पर क्या होगा पता नहीं है क्या? आक्रांताओं के अपने आप को वंशज बताने वाले, तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम ईंट धो धो के ला रहे हो ना। हम कह रहे हैं कि केवल बाबर की ही नहीं, हम काशी का भी बदला लेंगे, हम मथुरा का भी लेंगे। हम उन सभी से कहना चाहते हैं जो सरों पे ईंटें लेके आए ना, से ऐसे ही ईंटें ढुलवाएंगे, याद रखना। एक लाइन में बोलो, एक एक से। क्यों? भारत हमारा है ना। आप यहाँ पर रुके थे भीख में, तुम्हारे बाप पहुंच गए थे पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान का जन्म 70 साल पहले हो गया, 80 साल पहले। वो नासूर से आज भी हम लड़ रहे हैं। भारत की भूमि में यह कैसा सेकुलरिज्म है? सरकारें मौन बैठी हैं। क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाकर एक एक की गांड तोड़कर जेल में नहीं डाला गया? क्यों भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम पर न्यास खोदकर एक नया विवाद को पैदा किया जा रहा है? क्या भारत के अंदर अधिकार हिंदुओं का नहीं है क्या? जिनका सब कुछ है उनको आप आगे मरवाने के लिए बाबरी की नींव खुदवा के दिखा रहे हो। हम बताना चाह रहे हैं उन सब से कि सुधर जाओ। हम सेकुलरिज्म नहीं
फॉलो करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। और संविधान का सम्मान केवल जब तक ही कर रहे हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन इनकी आबादी 50% से ज़्यादा हो जाएगी, उस दिन बताओ हिंदू संविधान को मानेगा या अपने घर को बचाएगा? आप बताओ। जब मेरे घर पर भीड़ आक्रामक होकर हमला करेगी तो मैं संविधान के अनुसार अपने परिवार को बचाऊंगा या फिर आप बताओ ना कैसे बचाऊंगा? भारत को बचाना है। मैं समस्त हिंदुओं से कहता हूं कि संविधान का सम्मान तुमको करना है, लेकिन सेकुलरिज्म का जवाब तुमको देना है। भारत के अंदर सेकुलरिज्म आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थन में हथियार है। इस हथियार को हिंदुओं से दूर करवाने का काम हिंदुओं की सरकार करके दिखाए। जो काम उन्होंने करके दिखाया वही काम वर्तमान की सरकार दिखा रही है। सेकुलरिज्म क्यों थोपा जाएगा हमारे ऊपर? आज देश सेकुलरिज्म नहीं होता ना, याद रखना, आज देश अगर सेकुलर नहीं होता ना, इनमें से किसी के बाप में दम नहीं था जो वंदे मातरम बोलने से पीछे हट जाता। जो आज ये बोलते हैं ना कि हम नहीं बोलेंगे, ये सेकुलरिज्म का परिणाम है। तलवार, मैं कह रहा हूं कि ये रुकेंगे भी नहीं। आप तलवार की बात कर रहे हो, इनके बाप दादा तलवार देख के तो भाग गए होंगे। 800 साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घुटने टिकवाने वाला भारत ही तो था। बताओ, भारत में आगे घुटने टेके ना, भीख में अगर इन्होंने रहा ना, तो अब भीख में तमीज में रहो। भारत तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे बाप का है। तुम्हारे बाप का पाप पाकिस्तान है। तुम्हारे पाप ऐसे ही आप लोग बात करते हैं तो फिर यही तो होता है कि इस देश में 2014 के बाद मुसलमानों पे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। यूपी में योगी जी बुलडोजर चला के जुल्म कर रहे हैं। प्रदेश में, देश में मोदी और जो है अमित शाह की तानाशाही चल रही है। रोहिंग्या को निकाला जा रहा है इस देश में। 2014 के बाद कितने दंगे हुए हैं ये बताओ? दंगे तो नहीं हुए हैं। नहीं हुए ना? नहीं। बम ब्लास्ट कितने हुए? अभी तो एक, हाँ, उरी, हाँ, उरी, हाँ, पहलगांव, हाँ, ये बम ब्लास्ट हुए। ये हिंदुओं ने किए थे क्या? नहीं। तो फिर अत्याचार किस पे हो रहा है? मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं पत्रकार महोदय, भारत की 100 करोड़ आबादी वो आबादी है, इन 800 वर्षों में अंग्रेजी शासन में, वर्तमान सेकुलरिज्म के शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हुआ है तो सनातनियों पे हुआ है। और अत्याचार आज भी हो रहा है। उन्हें राशन खिलाएंगे, हमें क्या करवाएंगे? जेल में भिजवाएंगे। हम अपने बच्चे की अधिकार की बात करेंगे, मातृभूमि की बात करेंगे, गौ माता की रक्षा की बात करेंगे, बहन बेटी लव जिहाद में फंसाई जाएगी उसकी बात करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। कहाँ है समानता का अधिकार भारत की भूमि में? बताओ ना। मजलूम खुद को बताते हैं। जो मजनू अपनी अम्मा के बनकर अपनी बहनों को बेगम बनाते हैं, वो मजलूम कैसे बन पाएंगे? आप बताओ ना। हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूरी है, ऐसे मजलूमों को राशन बांट रही है, शिक्षा के नाम पर कुरान पढ़वा रही है ना, और मदरसों को अनुदान दिलवा रही है, और मदरसों से वैज्ञानिक की जगह आतंकी निकल रहे हैं। अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी देखिए ना, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाले कौन थे? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में आने से पहले क्या थी बताइए ना? मदरसा था ना। मदरसे को अपग्रेड वर्जन बनाकर आपने आतंकी लॉन्च पैड बनाया। कहना वही कि एलओसी के पार लॉन्च पैड में आतंकी पल रहे हैं, ये हमारी सरकार हमें बता रही है। लेकिन मदरसे भारत में जितने भी हैं वो भी तो लॉन्च पैड का काम कर रहे हैं। बताइए ना, कितने इंजीनियर, कितने पुलिस ऑफिसर, कितने आईपीएस निकल रहे हैं मदरसों से? आप बताइए ना। एक भी ज़कात के नाम पर जो मजहब फंड इकट्ठा करता हो और देश की उन्नति में, विकास में कहीं भी कुछ ना लगाता हो, केवल बम बनाने के सिवा, तो कहाँ हैं बताओ ना भाईचारे की बात करने वाले? ये सारे के सारे जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, पुनः कह रहे हैं, वो देश में लायक नहीं है रहने के, उसे बाहर ही भेजा जाना चाहिए। सरकार तैयारी कर ले, नहीं तो आने वाले समय में जनता की तैयारी सरकार को हटाने से लेकर, याद रखना, और इन वंदे मातरम विरोधियों को भगाने तक, सरकार को जवाब देने तक जनता रोडों पर आएगी, पक्का आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो वंदे मातरम को लेकर विवाद पूरा आप सुन रहे हैं, उस पर लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।